सुप्रभातम। सेठ श्री सूरजमल कापड़िया संस्कृत आचार्य महाविद्यालय जसवंतगढ़ के ज्ञान वैविध्य चैनल पर आप सभी का स्वागत है। शास्त्रीय द्वितीय वर्ष का पाठ्यक्रम चल रहा है, साहित्य प्रथम पत्र, जिसमें अलंकार शास्त्र इतिहास कवियों का परिचय चल रहा है। कवि परिचय में पिछले भाग में आनंदवर्धन और राजशेखर का कवि परिचय हमने पढ़ा था। आज कवि परिचय में अभिनव गुप्त का कवि परिचय हम पढ़ेंगे। परात्रिंश का विवरण नाम के ग्रंथे अभिनव गुप्तस्य जीवन वृत्तः विषयकः उल्लेखो वर्तते। परात्रिंशिका विवरण परात्रिंशिका नामक एक ग्रंथ है जिसमें अभिनव गुप्त के बारे में उल्लेख मिलता है, इनके जीवन वृत्त के बारे में। अयं स्वग्रंथेषु प्रायेण आत्मपरिचयं संकेतितवान्। इन्होंने अपने ग्रंथों में आत्मपरिचय के बारे में केवल संकेत मात्र दिए हैं। काश्मीराजस्य अभिनवगुप्तस्य पूर्वजाः कान्यकुब्ज निवासिनः आसन्। जो काश्मीरी लोग हैं वो अभिनवगुप्त को कान्यकुब्ज निवासी मानते थे। कान्यकुब्जस्य स्थितिः अंतर्वेद्यमासीत्। काश्मीर नगर नरेशस्य ललितादित्यस्य आमन्त्रणं स्वीकृत्य अभिनवगुप्तस्य पूर्वजः अत्रिगुप्तः काश्मीर राज्यं गत्वा तत्रैव न्यस्तवन्तः। जो कश्मीर के जो नरेश थे ललितादित्य, उनके आमंत्रण को स्वीकार करके अभिनवगुप्त के जो पूर्वज थे अत्रिगुप्त, उन्होंने कश्मीर में जाकर के अपना निवास स्थान बना लिया। अभिनवगुप्तः अत्रिगुप्तस्य वंशजः आसीत्। अभिनवगुप्त जो थे वो अत्रिगुप्त के वंशज थे। अभिनवगुप्तस्य पितामहः वराहगुप्तः, पिता च नरसिंहगुप्तः आसीत्। अभिनवगुप्त के जो पितामह थे उनका नाम वराहगुप्त तथा पिता का नाम नरसिंहगुप्त था। नरसिंहगुप्तः चुखल संज्ञया विख्यातः आसीत्। अभिनवगुप्तेन विविध शास्त्र विशारदानां विभिन्न गुरूणां सादरं स्मरणं स्वग्रंथेषु कृतम्। अभिनवगुप्त ने विविध शास्त्रों के विशारद थे और उन विविध गुरु विविध शास्त्रों के जो विशारद हैं, ज्ञाता हैं, ऐसे गुरुओं का वर्णन उन्हें स्मरण किया है अपने ग्रंथों में। भट्टेन्दुराज तस्य साहित्यिक गुरु आसीत्। इनके गुरु के बारे में पूछा जाए तो इनके साहित्यिक गुरु जो है उनका नाम है भट्टेन्दुराज। लोचन टीकायां मंगलाचरणेन तम स्मरम् आह अभिनवगुप्तः। और इन्होंने अपने मंगलाचरण में भी, लोचन टीका जो लिखी है इसमें अपने मंगलाचरण में भी इन्होंने अपने इन गुरु का नाम उल्लेख किया है। अभिनवगुप्तः 996 ईस्वी पूर्वे भैरव स्तोत्रम व्यरचत। इन्होंने 996 ईस्वी वर्ष में भैरव स्तोत्र भी रचा। तेन ईश्वर प्रत्यभिज्ञान विमर्शिनी 1015 ईस्व्याब्दे पूरिता। तस्मात् तस्य स्थितिकालः दशम शताब्द्याः पूर्वार्धभागात् एकादश शताब्द्याः पूर्वार्धभागं यावत् स्वीक्रियते। इसीलिए इनका जो स्थिति काल है वो 10वीं शताब्दी के पूर्वार्ध और एकादश शताब्दी के पूर्वार्ध भाग के बीच में माना जाता है। अभिनवगुप्तस्य कृतित्वं तदीयं व्यक्तित्वं व्यनक्ति। अभिनवगुप्तस्य माता विमलकला धर्मपरायणा स्त्री आसीत्। जो इनकी माता है विमलकला, वो धर्मपरायण स्त्री थी। दुर्दशात् सा शैशवे एव पुत्रं परित्यज्य स्वर्गं गता। दुर्दशा मतलब भगवान की इच्छा के कारण उनकी माता जो है शिशु, जब अभिनवगुप्त शिशु थे तभी उन्हें छोड़ करके स्वर्ग से जा गई। विरक्तः पिता अपि गृहं विहाय संन्यासं गृहीतवान्। और जो इनके पिता थे नरसिंहगुप्त, उन्होंने भी विरह के कारण
सब कुछ छोड़ छाड़ करके संन्यास धारण करके वन की ओर चले गए। मातृकृत्य विहीनः अभिनवगुप्तः सांसारिक माया जालात् विमुक्तो भूत्वा जीवन पर्यन्तं ब्रह्मचर्यत्वं पालेन शिव साधनाम् अकरोत्। जब माता पिता ही नहीं रहे तो अभिनवगुप्त सांसारिक माया जाल को विमुक्त करके उसे छोड़ करके जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का आचरण करने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए शिव साधना शिव की साधना करने लगे। श्रीनगर समीपस्थ्या भैरव नद्याः तटे भैरव गुहायां साधनां कुर्वन् सः शिव सायुज्यं प्राप्तवान। श्रीनगर के पास में भैरव नदी के तट पर एक भैरव गुफा थी जिसमें उन्होंने साधना की है और सह शिव सायुज्यम प्राप्तवान और उसने शिव को प्रसन्न करके शिव का स्वरूप भी प्राप्त किया। परम स्वस्य अभिनवगुप्तस्य व्यक्तित्वं प्रभावः तदीय कृतित्वे अनुभूयते। अभी इनका जो व्यक्तित्व है उसका प्रभाव इनके कृतित्व पर देखा जा सकता है। सह बाहुल्येन शैव दर्शन साहित्यम व्यरचत। उन्होंने किस प्रकार से शिव के भक्त हैं इनके जो व्यक्तित्व है उसको इनके कृतित्व में देखा गया है। इन्होंने अपने काव्य में बाहुल्य अर्थात बहुत ज्यादा शैव दर्शन का साहित्य जो है प्रस्तुत किया है। तदीय अलंकार शास्त्रीय साहित्य भी शैव प्रभाव संपुट व्यज्यते। इसीलिए उनके जो अलंकार शास्त्र है उस अलंकार शास्त्र साहित्य में भी शिव के प्रभाव को स्फुटित किया गया है। विविध विद्या वेदेषु अभिनवगुप्तस्य व्यक्तित्वगतं वैलक्षण्यम्। इनकी जो विविध प्रकार की जो विद्या वैदुष्य है उसका प्रभाव इनके व्यक्तित्व और इनके कृतित्व में दिखता है। सह व्याकरण काव्यशास्त्र दर्शन शास्त्रादिषु निष्णातः आसीत्। इन्होंने व्याकरण शास्त्र काव्य शास्त्र दर्शन शास्त्र आदि शास्त्रों का ज्ञान अर्जन किया और इन सभी के निष्णाता भी हैं अर्थात श्रेष्ठ ज्ञाता भी हैं। गुरुन् प्रति तदीया श्रद्धा श्लाघनीया। और गुरु के प्रति इनकी जो श्रद्धा थी वो श्लाघनीय अर्थात प्रशंसा के योग्य थी। तेन सर्वेषां गुरूणां नामोल्लेख कृतः स्थाने स्थाने श्रद्धा च व्यक्ता। उन्होंने अपने जितने भी गुरु हैं उन सभी गुरुओं का नाम उल्लेख किया और स्थान स्थान पर जगह जगह पर उन्होंने उनके श्रद्धा भी उनके लिए व्यक्त की। लोचनान्ते गुरु भट्टेन्दुराजपते श्रद्धा भावस्य अभिव्यक्तिता। और इन्होंने अपने लोचन टीका लिखी उसके अंत में भी इन्होंने अपने जो गुरु हैं साहित्यिक गुरु जो है भट्टेन्दुराज उनका भी श्रद्धा भाव प्रकट किया। स्वाभिमानिना तेन ग्रंथावलोकनाय जनाः नैव प्रार्थिताः नापि आश्रय दानाय। अब इनके कृतित्व के बारे में देखें। अभिनवगुप्तेन विविध विषयान् आरभ्य 40 ग्रंथाः विरचिताः। इनने 40 ग्रंथों की रचना की है। विविध ग्रंथों को विविध विषयों को आश्रित करके इन्होंने 40 ग्रंथों की रचना की है। अभिनव भारती ध्वन्यालोक लोचन काव्य कौतुक विवरणं च तस्य अलंकार शास्त्रीय व्याख्या ग्रंथा सन्ति। अभिनव भारती ध्वन्यालोक लोचन काव्य कौतुक विवरण ये इनकी अलंकार शास्त्रीय व्याख्या रचनाएं हैं। देखिए रचनाएं तो इनकी कई हैं, जितने भी कवि के बारे में पढ़ रहे हैं इनकी सबकी रचनाएं हैं, लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से जो अलंकार शास्त्रीय जो रचनाएं हैं उनका ही विवेचन किया जा रहा है, क्योंकि आपके इस पुस्तक का नाम ही है अलंकार शास्त्र इतिहास। अलंकार शास्त्र इतिहास के जो कवि हुए हैं उन कवियों का ही यहाँ पर विवेचन किया जा रहा है। अब इनके देखिए रचनाओं के बारे में। अभिनव भारती इनकी एक रचना है अभिनव भारती। अभिनव भारती भरत मुनि कृतस्य नाट्य शास्त्रस्य टीका वर्तते। जो आपने जो पढ़ा था भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, उस नाट्य शास्त्र की टीका है अभिनव भारती। अभिनव भारती जो है उस नाट्य शास्त्र की टीका है। अत्र प्राचीन आचार्याणां मतानि उल्लेखानि सन्ते। इनके
तस्मात् ह्रियते, और इनके जो स्वगौरव के कारण और इनके टीका ग्रंथ के द्वारा बुद्ध अर्थात विद्वानों के मध्य मौलिक ग्रंथ के रूप में इसका आदर किया जाता है अभिनव भारती का। ध्वन्यालोक लोचनम लोचनम आनंदवर्धनस्य ध्वन्यालोकस्य टीका वर्तते। ध्वन्यालोक कल आपने पिछले भाग में आपने पढ़ा था आनंदवर्धन का कवि परिचय, उसमें उनका जो अलंकार शास्त्रीय ग्रंथ था वो था ध्वन्यालोक। उस ध्वन्यालोक की लोचन नामक टीका है और वो लिखी है अभिनव गुप्त ने। तो उसी के लिए कहा लोचनम आनंदवर्धनस्य ध्वन्यालोकस्य टीका वर्तते। आनंदवर्धन के जो ध्वन्यालोक है उसकी टीका है। अयम टीका अतीव पांडित्यपूर्ण अस्ति। ये जो टीका इन्होंने लिखी इसमें पांडित्य अर्थात विद्वत्ता का इन्होंने प्रचुर प्रयोग किया है। अत्रापि प्राचाम मतानि उल्लेखितानि सन्ति। अत्रापि इसमें भी प्राचाम अर्थात जो प्राचीन आचार्य हुए हैं उन सभी के मतों का भी उल्लेख यहाँ पर किया गया है। लोचन टीकायाम प्रयोजनम वर्णिता अभिनव गुप्तेन प्रोक्तम किम लोचनम विना लोको भाते चंद्रिकयाभिः तेना विनोगुप्तो अत्र लोचनम मीलनम व्यदधात्। जिस प्रकार से लोचन के बिना किम लोचनम बिना लोको, क्या बिना लोचन के लोक को भांति भांति अर्थात देख सकते हैं, चंद्रिकयाभिः चंद्र आदि जो है उन सबको देख सकते हैं क्या, प्रश्न किया। उसी प्रकार से तेनो अभिनव गुप्तो अत्र लोचनम मीलनम व्यदधात्। उसी प्रकार से अभिनव गुप्त ने भी यहाँ पर आपको लोचन अर्थात चक्षु के समान इस काव्य को आपके सामने प्रयुक्त किया है, जिसके द्वारा आप जो काव्य शास्त्र जो अलंकारिक ग्रंथ हैं उन सभी ग्रंथों का अनुभव कर सके, उन सभी को आप पढ़ सके, उनका ज्ञान प्राप्त आप कर सके। इसीलिए तेन अभिनव गुप्तो अत्र लोचनम उन्मील्य, आंखों को खोलने के लिए इस काव्य की रचना कर रहा है। ऐसा इन्होंने अपने काव्य की प्रशंसा में लिखा। जो इनकी लोचन टीका है ध्वन्यालोक लोचन, ऐसा इनका नाम है टीका का। ध्वन्यालोक की लोचन टीका इसलिए। आगे कहा काव्य कौतुक विवरणम, ये इनका अगला ग्रंथ है। काव्य कौतुक विवरणम भट्टोत्कृतस्य काव्य कौतुक ग्रंथस्य व्याख्या वर्तते। जो भट्टोत्कृत काव्य कौतुक ग्रंथ है उसकी व्याख्या इन्होंने इसमें की है, इसीलिए इन्होंने अपने काव्य का नाम लिखा काव्य कौतुक विवरणम, उसका विवरण इन्होंने किया। ग्रंथो एवं नोपलभ्यते, पर ये ग्रंथ जो है ये मिलता नहीं है अर्थात उपलब्ध ग्रंथ नहीं है। अभिनव भारत्या तद उद्धरणम प्राप्यते, अभिनव भारती के अंदर है इसका उद्धरण अर्थात इसका नाम वहाँ उल्लेख किया है। तथा ही सह चायम अस्मदुपाध्याय भट्टतोदेन काव्य कौतुकेन अस्माभिश्च तद विवरणे बहुतरं कृत निर्णय पूर्व पक्ष सिद्धांत इत्यलम बहुना। ऐसा वहाँ पर लिखा हुआ है कि इन्होंने जो काव्य कौतुक काव्य लिखा है उसके बारे में उसका विवरण बहुकृत मेरे द्वारा किया गया है, पूर्व पक्ष सिद्धांतों का प्रयोग वहाँ किया है, ऐसा उन्होंने व्याख्या की अभिनव भारती ने। आगे कहा अभिनव गुप्त रस सिद्धांतस्य परम पोषक आसीत्। अभिनव गुप्त रस सिद्धांत के परम पोषक थे। अभिनव रस सिद्धांत, जहाँ पर रस नहीं वहाँ पर काव्य हो ही नहीं सकता, उस बात को भी इन्होंने अच्छे प्रकार से माना है और अर्थात उस रस को भी इन्होंने पोषक तत्व के रूप में माना है, उसके परम पोषक भी ये हुए हैं, पालनकर्ता भी ये हुए हैं। इसीलिए इन्होंने रस सिद्धांत को महत्वपूर्ण स्थान दिया। तेन रसध्वने काव्यत्वं स्वीकृत्यम, उन्होंने माना कि रस रूपी जो ध्वनि है वही काव्य का आत्म तत्व है। ध्वनिकार ने आनंदवर्धन ने कहा ध्वनि रेव काव्यस्य आत्मा, ध्वनि ही काव्य की आत्मा है। लेकिन अभिनव गुप्त ने कहा रस युक्त जो ध्वनि है वही काव्य है। जिस प्रकार से आप किसी चीज का आस्वादन करते हैं और उस आस्वादन में जो आपको स्वाद आया, अगर उस पदार्थ में अगर वो स्वाद ना हो तो
उसका कोई स्वाद ही नहीं इस चीज में, उसका किसी प्रकार का आनंद प्राप्त नहीं होगा। उसी प्रकार से काव्य अगर नीरस होगा, रस युक्त नहीं होगा, तो उसमें किसी भी प्रकार का आनंद प्राप्त भी नहीं होगा। इसीलिए इन्होंने कहा कि काव्य में जरूरी क्या है, ध्वनि तो है, ध्वन्यते इति ध्वनि, जो सुनाई दे वो ध्वनि है। अब कहा ध्वनि कैसी, रस युक्त जो ध्वनि है वही ध्वनि यहाँ काम आएगी। क्योंकि अगर ध्वनि है लेकिन उस ध्वनि में कोई रस ही नहीं है, कर्कश ध्वनि है जो कानों को सुनने में प्रिय ना लगे, ऐसी ध्वनि तो काव्य हो नहीं सकती। तो इसीलिए इन्होंने आनंदवर्धन की बात को भी रखा और अपनी बात को भी जोड़ दिया, विश्वनाथ की बात को भी जोड़ दिया। क्योंकि विश्वनाथ ने क्या कहा, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रस युक्त वाक्य ही काव्य है। आनंदवर्धन का ध्वन्यते ध्वनि रेव काव्य से आत्मा, ध्वनि ही काव्य की आत्मा है। इन दोनों की बातों को जोड़ दिया कि रस भी रहना चाहिए और ध्वनि भी रहना चाहिए, इसलिए कह दिया रस युक्त ध्वनि रेव काव्य से आत्मा। तेन ध्वनि विरोधी खंडितस्य आनंदवर्धन मतस्य पुनः प्रतिष्ठा कृता। तो इस प्रकार से इन्होंने जिस प्रकार से ध्वनि विरोधी जो है उनका खंडन करते हुए, जो आनंदवर्धन ने ध्वनि का भी लिखा, उसका कई लोगों ने खंडन किया, तो उन्हें ध्वनि विरोधी जो है उनका खंडन करते हुए आनंदवर्धन के मत को पुनः प्रतिष्ठापित इन्होंने किया। आनंदवर्धनस्य पुण्य कर्षण एवं मन्ये मूर्तो भूत्वा अभिनवगुप्तात्मना प्रकटीभूत इति प्राह डॉक्टर जगदीश चंद्र मिश्र। आनंदवर्धन के पुण्य प्रकर्ष एवं उनके पुण्य कर्मों के द्वारा ही माना जाता है कि मूर्तो भूत्वा, मूर्ति के समान उनको मान करके अभिनवगुप्त ने आत्मना अपने आप को प्रकटीभूत किया, अर्थात उनको अपना एक मूर्ति स्वरूप उनको मान करके उनसे ज्ञान रूपी अर्जन करके उन्होंने अपने इस काव्य की रचना की, ऐसा जगदीश चंद्र मिश्र ने कहा। अभी भारतीय काव्य शास्त्र नाम के ग्रंथे डॉक्टर रामानंद शर्मा अभिनवगुप्त, रामानंद शर्मा है, उन्होंने अभिनवगुप्त का रस स्वरूप विवेचन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जो भारतीय काव्य शास्त्र के रचनाकार है रामानंद शर्मा, उन्होंने भी कहा कि अभिनवगुप्त का जो रस स्वरूप है, रस स्वरूप का जो विवेचन है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सभी परवर्ती आचार्य, परवर्ती मतलब बाद के जो आचार्य हैं उन्हें ही आदर्श मानकर चले हैं। जो अभिनवगुप्त के बाद में जो आचार्य हुए हैं वो सभी इनका ही अनुसरण करते हुए, इनकी बातों का ही इनको आदर्श मान करके अपने ग्रंथों में उसी अनुरूप इन्होंने बाकी जो आचार्य हुए हैं उन सब ने इनका अनुसरण किया है। रस विवेचन में अलौकिकता का समावेश करने का श्रेय भी अभिनवगुप्त को ही जाता है। और रस विवेचन में परवर्ती काव्य शास्त्र अभिनवगुप्त का ही ऋणी है। और अब इनका काव्य वैशिष्ट जो है वो किस प्रकार से है उसके बारे में भी यहाँ पर बताया। अभिनवगुप्त शैव दार्शनिको व्यंजनावादी च आसीत्। अभिनवगुप्त जो है शैव दर्शन को मानने वाले और व्यंजनावादी हैं। अतो अस्य रस सिद्धांत शैव दर्शनस्य व्यंजनवादस्य च आधारभूमो स्थितो वर्तते। इसीलिए इनका जो रस सिद्धांत है वो शैव दर्शन को मानते हुए व्यंजना आदि का आधारभूत तत्व यहाँ पर स्थिति उनकी मानी है। एतन मतेन रसो व्यंग्य, इनके मत में रस को व्यंग्य कहा। इन्होंने कहा कि जो रस है वो क्या है, व्यंग्य। नाट्यशास्त्रे अष्टावेव रसा वर्णिता, नाट्यशास्त्र में 8 ही रसों का वर्णन है। नवम रसस्य शांतस्य प्रतिपादकः अभिनवगुप्त एवं। जो भरत मुनि के अनुसार जो नाट्यशास्त्र में रस माने गए हैं वो माने गए हैं 8। श्रृंगार आदि रस माने गए हैं। शांत रस जो है उसको उन्होंने काव्य में नहीं माना है भरत मुनि ने। लेकिन नवम रस शांत रस का प्रतिपादक जो है वो अभिनवगुप्त ही है। अस्य रस सिद्धांत सर्वथा युक्ति युक्तः,
और इनका जो रस सिद्धांत है वो सर्वथा हर प्रकार से युक्ति युक्त है, उसको कोई भी इस मत का खंडन नहीं करता। अलंकार शास्त्रस्य व्यापक प्रभाव अभवत, और इस अलंकार शास्त्र का व्यापक प्रभाव पड़ा अन्य परवर्ती आचार्यों पर। भरत सूत्रस्य अन्येषां व्याख्याकाराणां भट्टो लोलट आदीनां ग्रंथाः सम्प्रति लुप्ताः, तेषां परिचयः अभिनव भारत्या एव प्राप्ते। इनके जो भरत सूत्र आदि की जो व्याख्या इन्होंने की और भट्ट लोलट आदि जो ग्रंथ है इनके, वो संप्रति अब लुप्त हो चुके हैं, उनका कहीं भी किसी प्रकार का अंश प्राप्त नहीं होता। लेकिन इनका जो परिचय है वो अभिनव भारती के द्वारा प्राप्त होता है, जो कि नाट्य शास्त्र की एक टीका है। अतः अलंकार शास्त्रे अभिनवगुप्तस्य विशिष्टं महत्वं वर्तते, ऐसा इन्होंने माना कि जो अलंकार शास्त्रीय परंपरा है उनके अंदर अभिनवगुप्त का भी एक विशिष्ट स्थान है। इन्होंने जो अन्य ग्रंथकार हैं उनकी टीकाओं का निर्माण ज़्यादा किया है, लेकिन इन्होंने टीकाओं में उनके मत को स्वीकार करके एक अपने आप को एक प्रतिष्ठित रूप भी प्रदान कराया है। और इन्होंने रस सिद्धांत को मुख्य रूप से इन्होंने रस सिद्धांत में जो नवम रस है उसको भी प्रतिपादित इन्होंने किया है। तो ये आपके अभिनवगुप्त जो है उनके बारे में बताया, और कहा कि साहित्य शास्त्र में आचार्य अभिनवगुप्त का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित है, क्योंकि इन्होंने टीका लिखी और लोगों को एक लोचन अर्थात चक्षु के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। प्रौढ़ दार्शनिक पांडित्य तथा परिनिष्ठित साहित्य शास्त्रीय ज्ञान, इन दोनों का मंजुल मनोरम संगम अभिनवगुप्त से मिलता है। इनकी व्याख्याएं इतनी प्रौढ़ और प्रकांड पांडित्यपूर्ण तथा नवीन तथ्यों की उद्घाटिका है कि मूल ग्रंथों से कथमपि इनका महत्व न्यून नहीं। अर्थात इन्होंने जो लोचन टीकाएं लिखी है वो मानिए कि इनकी जो व्याख्याएं है लोचन टीका है उसके द्वारा ही उस काव्य को वो स्वरूप प्राप्त हो पाया, अन्यथा सामान्य व्यक्ति के लिए तो वो काव्य पढ़ना असंभव जैसा ही होता, क्योंकि उन महावर्ती जो काव्य हैं उन्होंने जो रचयिता है उन्होंने अपने काव्य लिख दिए, लेकिन उस काव्य को सरल रूप में प्रस्तुत करने का काम जो है वो अभिनवगुप्त ने किया। इसीलिए इनका स्थान जो है महत्वपूर्ण है, और मूल ग्रंथों में तो इस प्रकार से लोग कभी समझ नहीं पाते, इसलिए माना है कि अभिनवगुप्त जो है वो एक काव्य साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान को रखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। भाग 6 में आपको अभिनवगुप्त का परिचय